औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में चैप्टर 8 का मेन टॉपिक डॉपलर इफ़ेक्ट पढ़ाएंगे। लास्ट टाइम हमने आपसे सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किए थे। तो क्रिश्चियन जॉन डॉपलर जो है 1803 से लेकर उसका टाइम पीरियड जो है वो 1853 तक रहा है। तो डॉपलर ने जो है साउंड इफ़ेक्ट को, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को स्टडी किया और डॉपलर ने ये कहा कि जब सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, एक सोर्स ऑफ साउंड है और एक लिसनर है, जब दोनों एक दूसरे के, ये सायरन साउंडिंग इसमें से हो रही हो, सायरन इससे प्रोड्यूस हो रहा हो, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएँ या दोनों एक दूसरे से दूर जाएँ, या लिसनर सोर्स ऑफ साउंड के करीब आए या दूर जाए, या सोर्स ऑफ साउंड जो है वो लिसनर के करीब आए या दूर जाए। ये 6 केसेस हो गए हमारे, 6 केसेस हो गए कि सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर दोनों करीब आ रहा है 1, दोनों दूर जा रहे हैं 2, सोर्स ऑफ साउंड के लिसनर करीब आ रहा है, लिसनर अवे हो रहा है, सोर्स ऑफ साउंड लिसनर के, लिसनर स्टेशनरी हो गया, ये करीब आ रही है और ये दूर जा रही है। इन 6 के 6 केसेस में हेड जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिफरेंट होगा। तो चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड अवे और टूवर्ड्स फ्रॉम द ईच अदर, सो दिस इज़ कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन भी यही है कि व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर मूव अवे एंड टूवर्ड्स फ्रॉम ईच अदर, तो दे हेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, चेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड साउंड, सो दिस इज़ कॉल्ड द डॉपलर इफेक्ट। तो आइए इसके 6 केसेस स्टार्ट करते हैं कि इसकी कैसे डेरिवेशन और इसका फॉर्मूले बनेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं डॉपलर इफेक्ट का केस 1, व्हेन लिसनर मूव टूवर्ड स्टेशनरी वेव, मतलब कि सोर्स ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास इस वक्त स्टेशनरी होगा। सोर्स ऑफ साउंड जो है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा वो स्टेशनरी रुका हुआ होगा, और लिसनर जो है, सुनने वाला जो है, हेड करेगा, वो जाएगा टूवर्ड्स लिसनर, टूवर्ड्स स्टेशनरी वेव, लिसनर जाएगा। तो इफ़ लिसनर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स विद अ वेलोसिटी ऑफ VL, अगर VL वेलोसिटी से जाए तो देन वेलोसिटी हेड बाय अ लिसनर इज V प्लस VL हो जाएगी, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेड बाय द लिसनर कैन बी रिटन एज, तो इसके फॉर्मूले को हम डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू V प्लस VL अपॉन लैम्डा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला फर्स्ट ईयर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग लिखकर डायरेक्ट हम लिखते हैं कि दोबारा सुन लें क्या लिखेंगे। व्हेन लिसनर मूव टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स विद द वेलोसिटी ऑफ VL, ये VL वेलोसिटी से अगर वो ट्रेवल कर रहा है, सोर्स ऑफ साउंड की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो लिसनर की जो टोटल वेलोसिटी होगी उसकी तरफ जाने की, तो वो V प्लस VL हो जाएगी। और तो जो फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा उसका फार्मूला कैन बी रिटन एज, यहाँ से डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। और फिर देन वे हम जानते हैं कि V बराबर होता है F लैम्डा के। अब यहाँ पर वेवलेंथ है, इसको हम रिप्लेस करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को नीचे ले आते हैं, तो V अपॉन F इज इक्वस टू लैम्डा। ये लैम्डा की वैल्यू V अपॉन F जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास होगा F डैश V प्लस VL डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह आएगा V अपॉन F। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, F डैश इज इक्वल टू V प्लस VL, तो अगर मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये हो जाएगा F अपॉन V। तो F अपॉन V ने आप एक साथ करके लिखते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू, ये F जो है यहाँ पर ले आते हैं सबसे पहले, और V प्लस VL अपॉन V, F अलग आ गया, ये V हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इसका LCM अगर मैं ब्रेक कर दूँ, तो LCM ब्रेक करने के बाद F डैश इज इक्वल टू F V अपॉन V प्लस VL अपॉन V, ये LCM ब्रेक हो गया। और LCM ब्रेक होने के बाद ये V से V हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। जब V से V हमारे पास कैंसिल हो गया तो F डैश इज इक्वल टू F 1 प्लस VL अपॉन V। तो स्टूडेंट ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया
फ्रीक्वेंसी मालूम करने का कि व्हेन लिसनर मूव टुवर्ड्स द स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो फिर देख लीजिए ये हमने फार्मूला लिखा v प्लस वी एल अपॉन लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ को हम नीचे ले आए, फिर इसको यहाँ पुट किया, डिवाइड को बनाया मल्टीप्लाई, तो दोनों रेसिप्रोकल हो गए। एफ को हम पहले ले आए, वी को नीचे लिख लिया, दोनों का एलसीएम ब्रेक किया, कैंसिल हो के ये फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूला हमारे पास व्हेन लिसनर मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी वेव। अब अगर हमें केस 2 इसका करना है, व्हेन लिसनर अवे, ये तो टुवर्ड्स था कि लिसनर जो है वो सुनने वाला स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है। अब अगर हमने इसको करना है अवे, मूव टुवर्ड्स की जगह अवे, अवे फ्रॉम स्टेशनरी वेव, यानी उससे दूर जा रहा है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव साइन में चल रहा है, इस प्लस को हटा के पूरी डेरिवेशन में हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। तो एक केस से ये हमारे 2 केस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा व्हेन लिसनर मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी वेव, और ये केस 2 हमारे पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास केस 2 हो गया। अब अगर मैं आपको केस 3 करके दिखाऊं, बंद करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड केस, व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर। पिछले केस के अंदर जो है वो सोर्स जो है वो सोर्स ऑफ साउंड जो है वो स्टेशनरी थी और लिसनर जो था वो मूवेबल था। अब जो है स्टेशनरी जो है वो लिसनर हो गया है और सोर्स ऑफ साउंड जो सायरन साउंडिंग जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा वो मूव है। तो सोर्स ऑफ साउंड जो है वो लिसनर की तरफ जा रहा है। तो अब हमारे पास जो है, अब लिखेंगे हेडिंग होगी व्हेन सोर्स ऑफ साउंड टुवर्ड्स स्टेशनरी मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर। तो इसके लिए लिखेंगे व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद द वेलोसिटी ऑफ वी एस वेलोसिटी के साथ जो है, अगर वेलोसिटी ऑफ सोर्स यानी सोर्स ऑफ साउंड जिससे सायरन साउंड हो रहा है, तो वी एस अगर उसकी वेलोसिटी है, देन वेव लाइट ऑफ साउंड हेयर्ड बाय लिसनर इज वी टी माइनस वी एस टी। तो जो हेयर्ड करेगा लिसनर रुका हुआ, वो वी टी माइनस वी एस टी साउंड जो है वो हेयर्ड करेगा। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेयर्ड बाय द लिसनर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एफ डैश जो वो सुनेगा उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूले हमारे यहाँ डायरेक्ट यूज़ हुए हैं, इसकी डेरिवेशन नहीं है कि ये कैसे आया कि छोटी क्लास के अंदर। तो अब देखें, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो ये एफ डैश मेरे पास एफ डैश वी डिवाइडेड बाय दोनों में से टाइम नीचे टाइम पीरियड जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वी, फिर ये माइनस, यहाँ से टी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा वी एस। और ये हो जाएगा 1 टाइम पीरियड। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू 1/t v माइनस वी एस। और 1 टाइम पीरियड हम जानते हैं छोटी क्लास से, 1 टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह पर f पुट करेंगे तो एफ डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आ जाएगा f और v माइनस वी एस। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ये पूरा फ्रीक्वेंसी का व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड स्टेशनरी लिसनर। अब मैं हेडिंग बनाऊंगा फोर्थ, व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड्स की जगह अवे स्टेशनरी लिसनर। पहले लिसनर रुका हुआ था, स्टेशनरी सोर्स करीब जा रही थी, अब दूर आएगी। तो जैसा पिछले में मैंने किया कि टुवर्ड्स की जगह अगर मैं अवे कर दूं तो उसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन में वैल्यूज़ थी सबको माइनस कर दिया, ये माइनस में वैल्यूज़ हैं इसमें सबको हम प्लस कर देंगे। तो अपोजिट के लिए दोबारा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दोबारा हेडिंग डाल के वही चीज़ रिपीट करेंगे और सारे नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देंगे। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ केस हो जाएगा। ये हो गया फोर्थ केस, ठीक है। अब जो फिफ्थ केस हमारे पास होगा उसमें उसके ऊपर जो हमारे पास वैल्यू थी, यानी
V माइनस VL, और ये हमारे पास नीचे है VT माइनस VST। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 5th केस आ जाएगा। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट अब ये हमारा 5th केस शुरू हो रहा है। व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो देखें उसके लिए अब हम क्या लिखेंगे। व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड्स लिसनर विद द वेलोसिटी ऑफ वीएस वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रहा है। देन वेवलेंथ ऑफ साउंड हेयर्ड बाय द लिसनर VT माइनस VST। ये हमारा जो है वो लिसनर का हो गया। और व्हेन लिसनर मूव टुवर्ड सोर्स विद वेलोसिटी ऑफ VL। अब ये VL वेलोसिटी से कर रहा है। देन वेलोसिटी ऑफ साउंड हेयर्ड बाय द लिसनर इज V प्लस VL। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हेयर्ड बाय द लिसनर कैन बी रिटन एज। अब ये जो है यहाँ पर इस तरह हमने लिख लिया। जो हमारा फर्स्ट केस में जो हमारी पास वैल्यू थी वो ये है, और थर्ड केस में जो थी ये है। दोनों के वेवलेंथ को हटाकर ये वैल्यूज़ हमने लिख ली। अब इसमें सिमिलरली इसको डायरेक्ट हमने वैल्यू लिखेंगे, इसमें से टाइम पीरियड कॉमन ले लेंगे। बहुत सिंपल है। तो V प्लस VL डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कॉमन लिया, तो ये जब T कॉमन लिया तो ये हमारे पास यहाँ बचेगा V और माइनस, और T कॉमन लिया तो यहाँ आएगा VS। अगेन ये 1/T हो जाएगा, तो 1/T इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर। तो F डैश इज इक्वल्स टू F V प्लस VL V माइनस VS। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा फ्रीक्वेंसी का, जो हम कैलकुलेट करना चाहें व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको जो है इसका अब अगर मैंने 6 पार्ट करना है, व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव टुवर्ड्स की जगह अवे फ्रॉम ईच अदर, तो मैं इस प्लस को कर दूंगा माइनस और इस माइनस को कर दूंगा प्लस। क्योंकि आप पहले जो है वो करीब आ रहे थे, तो ये प्लस में ये माइनस में थी। अवे आ रहे हैं तो अपोजिट हो जाएंगे। तो ये जो प्लस आ रहा है इसको कर देंगे माइनस, जो प्लस आ रहा है उसे कर देंगे माइनस ऊपर, और जो माइनस आ रहा है इसको कर देंगे प्लस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा व्हेन सोर्स एंड लिसनर बोथ मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले होगा, और इसका न्यूमेरिकल भी हमारे यहाँ डॉपलर इफेक्ट के बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये हमारा चैप्टर 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर साल तकरीबन ये टॉपिक भी और इसके न्यूमेरिकल भी किसी न किसी शक्ल में आए हुए होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। और जहाँ पर जो कन्फ्यूजन हुई है डॉपलर इफेक्ट के बारे में, तो उसको मैसेज कीजिए, उसको क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।